मुझे 10th स्टैंडर्ड में 62% आए थे और मैं कोविड बैच वाला था, हमें एग्ज़ाम्स नहीं देने थे, तो हमें 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स मिले थे। 9th स्टैंडर्ड में तो हम लोग ने फुल बकचोदी की थी, मस्ती की थी, टीचर के ऊपर पेपर प्लेन उड़ा के फेंकते थे। और 9th स्टैंडर्ड होता ही है वो ऐसे ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड के बीच वाला पार्ट, लाइक प्यूबर्टी हिट होती है एंड सब ऐसे एकदम मौज मस्ती में होते हैं, एकदम हाइपर होते हैं, वैसे ही था मैं। और मैं स्कूल में टॉपर हुआ करता था बिकॉज मुझे मम्मी और पापा के मार से डर लगता था। मुझे कभी पढ़ाई करना पसंद ही नहीं था, पर मुझे मम्मी और पापा के मार से बहुत डर लगता था, तो मैं पढ़ाई कर लेता था। 8th स्टैंडर्ड तक मैं सेकेंड या थर्ड रैंक आता था। अब 85 to 80% हमेशा, कभी कभी 90% भी आ जाते थे ऐसे। मैं मम्मी पापा के डर से पढ़ाई करता था, पर 9th में मैंने थोड़ी बकचोदी कर ली। मैंने सोचा 9th स्टैंडर्ड के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, 10th में मैं पढ़ लूँगा। फिर 10th में आ गया कोविड, और कोविड की वजह से हमारी एग्ज़ाम नहीं हुई तो हमारे 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स लिए। 9th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाई की नहीं थी, तो मुझे 62% दिए थे। एंड इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत डिसअपॉइंट हो गए एंड मुझे थोड़ा ऐसे ख़राब भी फील हो रहा था कि अरे भाई शिट, मैंने कुछ गलती कर दी है शायद, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इनको खुश करने के लिए। तो 11th स्टैंडर्ड तो ठीक था, ठीक है, लाइक कुछ भी करो। 12th स्टैंडर्ड में मैंने सोचा ओके अच्छे मार्क्स लाता हूँ, रोज़ पढ़ाई करूँगा और 90% लाने का ट्राई करूँगा। 95 का मेरा गोल था, फिर मैंने सोचा 90 भी आ गए तो ठीक है। तो मैं रोज़ सुबह उठ के एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे या 1.5 घंटा तो कम से कम पढ़ाई करता ही था, इवन तो मुझे पसंद नहीं था। और ना ही मुझे ऐसे कुछ टॉप मारने का या ऐसे कुछ ये था कि और मैं 95% लाऊंगा ताकि मुझे अच्छा कॉलेज मिले या कुछ। नहीं, मुझे बस अपने पेरेंट्स को खुश करना था, लिटरली यही मेरा गोल था। तो मैं रोज़ सुबह पढ़ाई करता था 2 घंटे। बोर्ड्स का रिजल्ट आया, मैंने चेक किया। मेरा तो पहले तो पता नहीं कि वो साइट नहीं चलती, वो बोर्ड्स वाली हमेशा क्रैश हो जाती है, पता नहीं क्या बुलशिट साइट बनाते रहते हैं, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है पर एक साइट नहीं बना पाते। तो मेरी साइट नहीं खुल रही थी, मैंने अपने भाई को अपना रोल नंबर भेजा, उसने अपने पीसी से खोला, कंप्यूटर से, और 85% आए थे मुझे। उसने मुझे भेजा, आई वॉज लाइक ओह 85, डैम क्रेजी, मेरे मम्मी पापा तो क्रेजी खुश होने वाले हैं। मेरी मम्मी खाना खाने बैठी थी, मैं गया भागा मम्मी को बोला मम्मी 85%, एंड वो खुश है पर वो इतनी भी खुश नहीं है। शी इज लाइक हाँ ओके, ओके ठीक है। फिर मैंने पापा को भेजा एंड आई वॉज लाइक 110%, पापा तो क्रेजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा ओ भाई ये तो क्रेजी है, ये फेलियर बच्चे को 85 कैसे आ गए। एंड मुझे ना प्री बोर्ड्स में ऐसे मैं फेल हो रहा था या मिनिमम बैरली पास हो रहा था, एकदम ऐसा एक्सपेक्टेशन लो करके रखते, उन्हें लगा था ये तो फेल है या तो बैरली पास होगा। तो मुझे ऐसा लगा था ओ भाई इनको तो कुछ क्रेजी लग जाएगा बिकॉज मैं प्री बोर्ड्स में फेल हो रहा था। तो मैंने पापा को सेंड किया एंड इज लाइक तुझे एक सब्जेक्ट में इतने कम क्यों आए। आई वाज लाइक वो सब छोड़ो, मुझे 85% आया। एंड इज लाइक नहीं तुझे एक सब्जेक्ट में 67 मार्क्स। आई वाज लाइक ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग खुश क्यों नहीं है। तो मैंने सोचा शायद से पता नहीं क्या और पढ़ाई करूँ एंड और ऐसे डिग्री ले लूँ तो अच्छे एकदम ऐसे खुश हो जाएंगे एंड उनको मेरे बारे में प्राउड फील होगा। तो मैंने पूछा बाबा को कि क्या करना है मुझे। मुझे स्टिल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे हमेशा से बिजनेस या वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। पर पापा इज लाइक तुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, डिग्री तो मिनिमम करनी पड़ेगी एज अ बैकअप प्लान। यार बैकअप प्लान, 3 साल का बैकअप प्लान यार, राइट। तो मैंने कर ली डिग्री और ऐसे मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैं पास तो हुई डिग्री में, लाइक कुछ दिन पहले ऐसे, मतलब सब मैंने वाइवा वगैरह सब रिजल्ट दे दिया था। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं पास तो हुई। तो शी इज लाइक ओके चल अब जॉब पे लग जा। एंड आई वाज लाइक पर मुझे जॉब नहीं करना।
एंड हम दोनों झगड़ने लगे, मैं और मम्मी झगड़ने लगे कि नहीं तू बच्चा है क्या, फैमिली को कैसे संभालेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमें हमारा खुद का घर है, सो हमें ऐसे कुछ सर्वाइवल मोड पे नहीं है कि मुझे जॉब करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ और अपनी चीज़ें करनी है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह एंड ऑफलाइन बिजनेसेस वगैरह जो मैं सीख रहा हूँ, एंड मुझे कॉन्फिडेंस है कि उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा इफ़ मुझे सपोर्ट मिले। पर दे आर लाइक, नहीं, मेरे तेरे पापा ने 14 साल जॉब किया था तो तुझे भी जॉब करना पड़ेगा। एंड तब जाके, एंड मुझे एट दैट मोमेंट रियलाइज हुआ कि तुम कुछ भी कर लो, तुम इंडियन पेरेंट्स को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। इमेजिन कर, इफ तेरे पास तेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट हो एंड तुझे जो चीज करनी है तू कर सकता है। ऑब्वियसली अब तुझे पता है कि तू बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए, तुझे जैसे ड्रग्स नहीं करने चाहिए या जो भी बुरी चीज है, वो लोग बोलते हैं, वो लोग कुछ सेंस में हमेशा राइट होते ही है, जैसे कि डिसिप्लिन रहो, अपना रूम वगैरह साफ करो, अच्छे देखो, वैसे नशेड़ी गंजेड़ी मत मत बनो। वो सारी चीजों में वो लोग 100% राइट होते हैं कि डिसिप्लिन रहो एंड एटलीस्ट 12 तक पढ़ाई कर लो, एंड वो सारी चीजें ठीक है। वो लोग कुछ चीजों में ठीक होते हैं, राइट होते हैं, आई एग्री। पर इमेजिन इफ तेरे पास उनका फुल सपोर्ट हो एंड तुझे जो चीज में एक्चुअली करना है, मे बी तुझे फुटबॉल खेलना है, मे बी तुझे क्रिकेट खेलना है, मे बी तुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड उस चीज में तुझे फुल सपोर्ट मिले उनका। ऐसा भी नहीं कि तुझे पैसे चाहिए उनसे, नहीं, तुझे बस चाहिए कि वो लोग तुझे सपोर्ट करें एंड फिर तू उस चीज में वो चीज करते जा रहा है, उस चीज को अचीव करने जा रहा है, एंड तुझे पता है कि तेरे पेरेंट्स है तेरे साथ। कितना अच्छा लगेगा तुझे, कितना अच्छा लगेगा। एंड फिर तू उस चीज को करने में एक्चुअली खुश होगा एंड तू अपना बेस्ट देगा। पर इमेजिन इफ तेरे पास वो सपोर्ट है ही नहीं, इमेजिन क्या, वो सपोर्ट तेरे पास मोस्टली है ही नहीं। इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि जो मैं कर रहा, जो हम बच्चे को बोलेंगे वही सच है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनका बेटा एकदम अच्छे मार्क्स लाए एंड एकदम सक्सेसफुल हो, विच इज लाइक ओके, वो लोग तेरा बेस्ट चाहते हैं। बट उन लोग को नहीं पता कि तू कौन सी चीज में बेस्ट है, या तू कौन सी चीज अचीव कर सकता है, तुझे खुद ही पता होता है। एंड ये थोड़ा वेग मैं बोल रहा हूँ, बट मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कैसे पता चले कि जो तू कर रहा है वो सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, इफ तू ड्रग्स कर रहा है देन दैट्स बैड, ओके, 100%। बट व्हाट इफ तुझे फुटबॉल खेलना है या तुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या तुझे कैसे पता चलेगा कि इफ तू जो चीज कर रहा है तू राइट है या तेरे पेरेंट्स राइट है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तू एक चीज कर सकता है कि एक्चुअली सुबह एक दिन 4-5 बजे जल्दी उठ, अपना फोन वोन सब बंद कर दे, साइलेंट पे रख, एक बुक और बुक या पेपर एंड पेन ले एंड सोच, लिख कि तुझे क्या चीज़ें करनी है एंड क्या चीज़ें अचीव करनी है। और एक्चुअली जेन्युइनली सोच के क्या तू ये कर सकता है। इफ तू राइट अमाउंट ऑफ वर्क डाले तो क्या तू कर सकता है, मोस्टली तू कर सकता है। पर जेन्युइनली सोच क्या तुझे ये करना है एंड फिर जाके थोड़ा ट्राई भी कर। फिर सेकेंड, एंड प्लीज जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ करना, मे बी 2-3 दिन भी सुबह उठ के जल्दी ऐसे साइलेंस में बैठ के सोचना। आई नो तेरा दिमाग रील स्क्रॉलिंग वाला दिमाग है एंड तेरा अटेंशन स्पैन कुक्ड है, तो तुझे बस फोकस करने थोड़ा टाइम लगेगा। एंड प्लीज वो रील्स वगैरह देखना बंद कर दे, वो तेरे दिमाग को एक्चुअली कुक कर रहा है। फिर सेकंड थिंग इज, अपने किसी क्लोज फ्रेंड या फ्रेंड्स को पूछ कि जो तू चीज कर रहा है वो सही है तेरे लिए या नहीं। कोई तो तेरा कोई एक, मिनिमम एक तो कोई दोस्त होगा ही जो तुझे बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से, वो तुझको तुझसे अच्छे से जानता है और उसे पता है कि जो तू चीज कर रहा है तो उसमें सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, वो सही है या नहीं। तू उसको जाके पूछ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या जो मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं वो मुझे करना चाहिए। एंड फिर उस
मोस्टली वो, टू बी ऑनेस्ट, वो तुझे सच बता देगा, जो भी है आंसर वो तुझे सच बता। एंड लास्ट थिंग इज जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर ओन इंट्यूशन कि मैं जो ये चीज कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ एंड वो सही है। हमेशा मेरे दिमाग में ना ऐसे इंट्यूशंस आते रहते हैं एंड गट फीलिंग आती रहती है। गट फीलिंग तो छोड़ो, तेरा गट बुलशिट होगा, तू कुछ भी खाता है। एक दिन इसलिए मैंने बोला क्लीन फूड खा एंड सुबह जल्दी उठ, कुछ खा मत और ऐसे ही सोच। बट हमारे दिमाग में हमेशा से इंट्यूशन होता है कि मुझे ये चीज करनी है एंड इफ मुझे ये चीज से इतना ज्यादा प्यार है कि मैं इस चीज के पूरे इन्स एंड आउट्स जान सकता हूँ, मास्टर कर सकता हूँ एंड इस चीज में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। पर इफ तू अपने पेरेंट्स की सुनेगा ना, क्या होगा इज तुझे गिल्ट फील होगा एंड तुझे खुद से बिट्रेयल फील होगा। ऐसा लगेगा कि तूने खुद को बिट्रे कर दिया, तूने खुद के पर्पस को बिट्रे कर दिया, तुझे खुद के इनर फीलिंग को बिट्रे कर दिया। एंड इवन इफ तू, फॉर एग्जाम्पल तेरे पेरेंट्स तुझे बोल रहे हैं बिजनेस मत कर, पहले जॉब कर, या फुटबॉल मत खेल, जॉब कर। तूने जॉब किया, अब तू जॉब कर रहा है, जैसा उन्होंने बोला वैसा तूने किया एंड स्टिल वो लोग खुश नहीं है, स्टिल वो लोग तुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। एंड तुझे वो लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे, डांट रहे, सुना रहे एंड तू जो चीज तुझे करनी थी वो भी नहीं कर रहा। सो इट्स डबल बैड रादर देन इफ तू उन्हें वन कॉन्वर्जेशन का खेल है। व्हाट इफ तू जस्ट उन्हें बोल दे कि नहीं, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा एंड ओके। इफ तो एब्सोल्यूट सर्वाइवल मोड में तेरी फैमिली, तो तुझे समहाउ कुछ ना कुछ करके उनके लिए उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, बट स्टिल एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर जो तुझे फुलफिलमेंट देता है, जो तुझे करनी है चीज। डोंट बिट्रे योर इनर पर्पस, डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। मैं ये बुक पढ़ता रहता हूँ, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, एंड ये मैस्कुलिनिटी के बारे में बुक है। इसमें एक चैप्टर है डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज, जिसका मतलब है कि हर इंसान का, हर लड़के का, मैन का एक पर्पस होता है एंड वो मैन की एक चॉइस होती है कि या तो वो पर्पस फुलफिल करे या तो वो अपनी फैमिली को एज एन एक्सक्यूज यूज करे। बहुत सारे लोगों की तूने ऐसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी या पोस्ट देखे होंगे, मे बी तूने खुद भी अपनी फीड पे देखा होगा कि आई बिट्रेड, नहीं ऐसा ऐसा सीधा ऑनेस्ट नहीं होता, वो ऐसा होता है कि आई सैक्रिफाइस माई ड्रीम फॉर माई फैमिली, आई एम सो गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड ये ही एक्सक्यूज होता है, ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है बिकॉज तू लेजी है एंड तू खुद में बिलीव नहीं करता। इफ तू सोचता है कि तूने अपनी ड्रीम सैक्रिफाइस कर दी फॉर योर फैमिली, दैट्स एन एक्सक्यूज। इवन इफ तेरी फैमिली तुझे होल्ड बैक कर रही है, यू हैव टू गो एंड अचीव दैट ड्रीम ऑफ योर्स। डोंट बिट्रे योरसेल्फ। इफ तू ऐसे एक्सक्यूज बुलशिट पुसी, मैं स्ट्रेट अप तुझे बोल रहा हूँ, इफ तू पुसी बन के ये एक्सक्यूज देगा कि और मेरी फैमिली की वजह से मैं अपनी गोल्स अचीव नहीं कर पाया, यू आर द डेफिनेशन ऑफ अ पुसी। एंड तेरी फैमिली को भी फील होगा। ये बुक में लिटरली बताया है कि, एंड ये लाइक ऐसे कुछ बुलशिट बुक नहीं है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है ये। उसमें उसने बोला कि, एंड मैं भी एग्री करता हूँ, उसने उसमें बोला कि इवन इफ तू उनकी सुन लेगा तो भी वो लोग को फील होगा कि ये इंसान पुसी है एंड वो लोग तेरी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो रादर देन वो चीज होना, जस्ट फकिंग रेस्पेक्ट योरसेल्फ, मैन अप, वन कॉन्वर्जेशन कर ले कि नहीं, मैं जो आप बोल रहे हो वो नहीं कर सकता, नहीं करूँगा मैं। एंड एंड जो चीज़ जो तू करना चाहता है उसमें अपना बेस्ट दे। इवन इफ कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा परसिस्टेंस एंड थोड़ा मेंटरशिप एंड फीडबैक एंड टाइम लगता है थोड़ा। तो तुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि और पता नहीं, मैं मुझे पेरेंट्स की सुन लेनी चाहिए थी, शायद शायद से वो सच थे और मुझे 9 to 5 जॉब कर लेनी चाहिए थी, शायद से वो लोग सही बोल रहे थे और शायद से मैं गलत हूँ, ऐसे तुझे डाउट आएगा। पर इफ तू वो उनकी सुन लेता ना, तुझे गिल्ड होता, तू बिट्रे कर रहा होता खुद को।
पर अब जब तू ये कर रहा है, तुझे थोड़ा सा डाउट है, पर यू नो इट, तुझे डीप डाउन पता है कि विद इनफ प्रैक्टिस एंड इनफ कंसिस्टेंसी एंड इनफ परसिस्टेंस एंड फीडबैक वगैरह तू वो चीज़ कर लेगा, एंड दिस इज मेकिंग यू हैप्पी. आई रियली होप दिस हेल्प्स. आई रियली विश कि मुझे ये कोई 2-3 साल पहले बोलता, बिकॉज मुझे कॉलेज करना नहीं था. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने कॉलेज वाले ईयर्स कंप्लीटली वेस्ट कर दिए कॉलेज जाके. टू बी ऑनेस्ट ऐसे लगता नहीं है, पर लगता है, डेफिनेटली लगता है. मैंने एक रील देखी थी बहुत टाइम पहले जब मैं फुकिंग डिजेनरेट था, एंड यूजुअली हमें रील्स याद नहीं रहती, पर मुझे ये रील स्पेसिफिकली याद है. उसमें वो एक लड़की थी और वो जॉब कर रही थी कुछ जो उसे एक्चुअली करना. आई मीन आई डोंट नो इफ मुझे अच्छे से नहीं याद आ रहा, पर मे बी उन उसके पेरेंट्स ने उसे बोला था कि वो जॉब करने, उसे हाउस वाइफ या कुछ बनना था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. पर वो जॉब कर रही थी एंड वो घर पे आके अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी, पर उनकी हेल्प कर रही थी, खाना वाना बना रही थी एंड हेल्प कर रही थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर रही थी, एंड जॉब पे भी जा रही थी, तो वो पैसे भी कमा रही थी. एंड वो बोल रही थी कि नो मैटर व्हाट आई डू, मेरे पेरेंट्स को कभी नहीं लगता कि मैं कुछ हूँ, लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे कभी मुझसे खुश नहीं रहते. एंड आई जस्ट फकिंग रिलेटेड टू दैट सो मच, इवन दो मैं ऐसे कोई जॉब वॉब नहीं कर रहा था, पर ऐसे मुझे फील हो रहा था कि भाई मैं कुछ भी करूँ, पता नहीं क्यों इनको अच्छा नहीं लगा. सो आई जस्ट गॉट दैट रियलाइजेशन. एंड मे बी हर इंडियन का ये, मैं ये वीडियो यूजुअली मेल्स के लिए बनाता हूँ, मेरे जैसे मेरे यंगर सेल्फ के लिए बनाता हूँ, पर मे बी हर इंडियन की, वो चाहे अमीर गरीब, मैंने बहुत लोगों से बात किया एंड मैं ऐसे कोचिंग वगैरह भी देता हूँ, एंड मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं, एंड मेरे क्लोज फ्रेंड्स से भी मैंने बात किया. ऑलमोस्ट हर हर किसी इस जनरेशन के इंसान के पेरेंट्स वैसे ही है. लाइक वो लोगों को लगता है कि उनके हिसाब से ही सब होना चाहिए, एंड वो लोग अपने चाइल्ड का बेस्ट चाहते हैं, पर तुम उन्हें कभी खुश नहीं कर सकते. सो बेटर डू व्हाट यू वांट टू डू. कंट्रोवर्शियल एडवाइस है, आई नो, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, कुछ पुसीज ऑफेंड हो जाएंगे, बट इफ यू आर ऑफेंडेड यू आर नथिंग लाइक मी, यू कैन गेट द फक आउट ऑफ दिस चैनल. दिस इज फॉर एम्बिशियस सक्सेसफुल एम्बिशियस लोग जो एक्चुअली लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग को सच्चाई सुननी है, ना कि बुलशिट फेक. लाइक मैं बोल सकता था कि नहीं अपनी पेरेंट्स की सुन लो एंड फिर साइड बाय साइड जो तुम्हें करना है वो कर लो. बुलशिट पुसी एडवाइस है वो. ये चैनल पे मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, एंड बिकॉज मैं अपने यंगर सेल्फ से बात कर रहा हूँ, मैं अपने यंगर सेल्फ को झूठ नहीं बोलूंगा. सो दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ, इवन दो ये कंट्रोवर्शियल है. टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो. सी यू सून.